जी आज रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हम सब प्रवास पर हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश में मुझे भेज करके रोहतक लोकसभा में हमें काम करने का अवसर प्रदान किया है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। रोहतक के अंदर बड़े बड़े छोटे छोटे उद्योग बड़ी संख्या में हैं। रोहतक के लोगों ने हमेशा हरियाणा की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, रोहतक का चतुर्मुखी विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, उद्योगों के मामले में बहुत तेजी के साथ हो रहा है। सड़क से लेकर के अन्य संसाधन चाहे रेल हो, सभी को माननीय मोदी जी की सरकार ने वर्ल्ड क्लास बनाने का काम किया है। आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस ढंग से रोहतक को रेलवे के बारे में सौगात देने का काम किया, बहुत दिनों से डिमांड थी रोहतक के लोगों की, उसको भी पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी ने किया है। माननीय सांसद अरविंद शर्मा जी लगातार जनता के बीच में रहकर लोगों की सेवा करते आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, विकसित भारत राष्ट्र की जो संकल्पना है उसको धरातल पर उतारने के लिए दुनिया में भारत को तीसरी आर्थिक ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए हम सबको इस बार एनडीए को 400 पार का जो नारा माननीय मोदी जी ने दिया है उसको धरातल पर उतारने के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। हम रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सभी निवासियों से अपील करते हैं कि विकसित भारत राष्ट्र की जो कल्पना है उसके साथ जुड़ करके रोहतक को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, उद्योग जगत में सर्वश्रेष्ठ जनपद बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ लोकसभा क्षेत्र बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मदद करें, कमल को प्रचंड बहुमत से खिलाने का काम करें। जिस ढंग से पूरे देश के अंदर हवा चल रही है, लहर चल रही है, माननीय मोदी जी की लहर चल रही है। माननीय मोदी जी इन 10 वर्षों के में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनकर के उभरे हैं और पूरे राष्ट्र में चारों तरफ अब की बार 400 पार का नारा बुलंद है। मैं रोहतक के लोगों से अपील करता हूं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके सभी लोग कमल के बटन को दबा करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद प्रदान करें। केवल 12 घंटे में हरियाणा में बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, खास बात है कि कोई भी छोटा कार्यकर्ता किसी भी बड़े पद पर पहुंच सकता है और ये पार्टी का निर्णय है। हरियाणा के डेवलपमेंट को और तेजी से के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय है। हम सब कार्यकर्ता अपने नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि हरियाणा के एक ऐसे वर्ग से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चुना है जिस वर्ग ने हमेशा मेहनत के बदौलत अपनी पहचान बनाई है। और भारतीय जनता पार्टी के सैनी साहब एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लगातार जनता के बीच में रह करके लोगों की सेवा करते आए हैं। मैं उन्हें आज बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। सर, जिस तरह से राहुल गांधी ओबीसी कहते घूम रहे हैं पब्लिक में, क्या उस तरह राहुल गांधी को जवाब देने राहुल गांधी की कथनी करने में बहुत अंतर है। वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं देखा, जिन्होंने भूख और गरीबी को सिर्फ किताब में पढ़ा है, जबकि माननीय मोदी जी ने भूख और गरीबी को स्वयं महसूस किया है। गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में आज मोदी जी कामयाब हुए हैं गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को गरीबी का एहसास नहीं है। पाठक जी, जैसे उत्तर प्रदेश में अपराधियों को सफाया करने के लिए एनकाउंटर हुए बड़े पैमाने पर, कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा में भी बड़े सवाल उठते रहे। देखिए, हमारी सरकार हरियाणा में प्रतिबद्ध है कि हम कानून के राज को कायम करेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है, हम इसको कायम करके रहेंगे। नहीं, जैसे इनकाउंटर वहाँ पे हो रहे हैं, देखिए, आप इस बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। जब भी कोई ऐसी घटना होती है हम उसकी न्यायिक जांच कराते हैं
और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है, अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपनाएंगे। ये मोदी जी की सरकार है, मोदी जी का मार्गदर्शन है, हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, लेकिन किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार और अपराध से समझौता नहीं करेंगे। नेताजी, कल सीए लागू हुआ है और उधर ममता बनर्जी ने ये कहा है कि इसकी विश्वसनीयता पर संदेह है। देखिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत ने, संसद ने इसे पास कर दिया है, वो कानून का रूप ले चुका है। हम पूरे भारतवासी उसका स्वागत करते हैं और ये कानून उन लोगों पर लागू होता है जो भारत में शरणार्थी बन करके आए हैं और हम सबको इसको हृदय से स्वागत करना चाहिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती भी ये कह रही है कि देखिए, देश को दो भागों में बांट दिया, मुसलमान बहकावे में नहीं आएगा। इस प्रकार की बातें वो लोग कर रहे हैं जो भारत माता के झंडे को आसमान की बुलंदियों को जो लहला रहा है, भारत विश्व गुरु बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और वो सब भारत के विकसित भारत की जो संकल्पना है उसके बारे में उनकी चिंता नहीं है। पाठक जी, आप कह रहे हैं कि 400 पार, आपके ही एक सांसद है, उन्होंने कहा है कि 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं कि आगे संविधान खत्म करना है। देखिए, इस प्रकार की बातों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक एक व्यक्ति को मुख्य धारा में लाकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाकर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहे हैं। विकसित भारत की राष्ट्र की संकल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने गरीबी की बात करें कि देश से गरीबी, लेकिन जो है गरीबों की संख्या बढ़ी है। आप आंकड़ा देखिए, गरीबों की संख्या कम हुई है, गरीबी की रेखा के नीचे से निकल करके लोग ऊपर आ गए हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। हंगर स्ट्राइक में भी कह रहे हैं कि आप जाकर के आंकड़े देखिए, भारत से गरीबी धीरे धीरे समाप्त हो रही है, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है, ये आंकड़े गवाही देते हैं। उत्तर प्रदेश का अगर लोकसभा की बात करें, 80 सीटें हैं, बहुत वो आपका 400 उस पर बहुत निर्भर करेगा। क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में। उत्तर प्रदेश में कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक एक व्यक्ति माननीय मोदी जी के साथ। आपके खिलाफ तो फिर वो इंडिया वाले खड़े तो हो गए। आप वेट करें, परिणाम आपके सामने आएगा।